हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्टा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आईयूपीएससी नाम पद्धति उपसय संयोजी यौगिकों की आईयूपीएससी नाम पद्धति यानी आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो इंटर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हम इसमें आपको सबसे पहले कुछ रूल्स बताएंगे, फिर इसके बाद में एग्जाम्पल कराएंगे। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें रूल्स के लिए जैसे मान लीजिए हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया है K4 या FeCN6। अगर हम इसको आयनाइजेशन करेंगे तो 4K पॉजिटिव होगा प्लस FeCN6 4 नेगेटिव आए। तो देखिए यहाँ पर रूल्स हमारा जो है फर्स्ट रूल्स क्या काम करता है, ध्यान रखेंगे। यानी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखने से पहले हम सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, यानी सबसे पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखा जाएगा। सबसे पहले पॉजिटिव आयन का नाम, फिर नेगेटिव आयन के नाम लिखे जाते हैं। ये पहले पॉइंट बताते हैं। दूसरी बात बताते हैं, सेकंड रूल्स हमारा है कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन में सबसे पहले हम लिगेंड के नाम लिखते हैं। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, लिगेंड के नाम लिखेंगे, फिर हम जो है सेंट्रल मेटल आयन के नाम लिखते हैं। सेंट्रल मेटल आयन के नाम लिखने के बाद में लघु कोष्ठक में हम उसके ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन अंक में लिखते हैं, जैसे 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस रोमन अंक में लिखते हैं। किसकी? सेंट्रल मेटल आयन के नाम के बाद में हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन अंक में लिखते हैं। तीसरी बात आती है कि जो हमारे लिगेंड होते हैं, यानी लिगेंड, ये लिगेंड हमारे नेगेटिव आयन, न्यूट्रल और पॉजिटिव आयन, ये हमारे लिगेंड होते हैं। तो हम आपको पहले नेगेटिव आयन, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव आयन लिगेंड के बारे में बताएंगे। देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड के नॉमेनक्लेचर में इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले लिया नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन, तो नेगेटिव आयन के जो लिगेंड होते हैं नेगेटिव आयन में, हम उसमें एक पॉइंट देंगे कि यदि नेगेटिव लिगेंड के नाम के अंत में ITE या ATE आते हैं तो उसके अंतिम अक्षर यानी E को O में बदल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे CO3 डबल नेगेटिव, इसे हम कहते हैं कार्बोनेट। इसके अंतिम अक्षर ATE है, यानी क्या आता है इसमें, ATE आता है। तो इसके अंतिम अक्षर E को हम O में बदल देंगे, तब इसे हम कहेंगे कार्बोनेटो। हमने लिया CH3COO-, इसे हम कहते हैं एसीटेट। एसीटेट में ATE आता है, इसके अंतिम अक्षर को हम E को O बदलेंगे, तब कहेंगे एसीटेटो। NO3 नेगेटिव, ये हमारा होता है नाइट्रेट, इसे हम कहेंगे नाइट्रेटो। ONO-, ये हमारा होता है नाइट्राइट, इसे हम कहेंगे नाइट्राइटो। C2O4 डबल नेगेटिव, ये हमारा होता है ऑक्जिलेट।
SO3 डबल निगेटिव, इसे हम कहेंगे सल्फाइड। अब देखिए इसमें क्या आया, ITE, E को O बदलेंगे, इसे कहेंगे सल्फाइटो। SO4 डबल निगेटिव, इसे हम कहते हैं सल्फेट, इसे हम लिखते हैं सल्फेटो। तो ये निगेटिव लिगेंड में एक पॉइंट आया है। अब देखिए इसमें बी पॉइंट की बात बताते हैं। बी पॉइंट क्या कहता है, बी पॉइंट ये कहता है यदि निगेटिव लिगेंड के नाम के अंत में, यदि निगेटिव लिगेंड के नाम के अंत में IDE आता है तो हम IDE को O में बदल देते हैं, IDE को O में बदल देते हैं। जैसे F-, इसे हम कहते हैं फ्लोराइड, इसे हम लिखते हैं फ्लोरो। Cl-, इसे हम कहते हैं क्लोराइड, इसे हम लिखते हैं क्लोरो। Br-, इसे हम कहते हैं ब्रोमाइड, इसे क्या लिखेंगे ब्रोमो। I- को हम कहते हैं आयोडाइड, इसे हम लिखेंगे आइडो। O-, इसे हम कहते हैं ऑक्साइड, क्या कहते हैं ऑक्साइड, इसे लिखेंगे ऑक्सो। O2-, O2- यानी ये हमारा है पराक्साइड। O2- क्या होगा पराक्साइड, इसे हम कहेंगे पराक्सो। तो ये हमारे क्या है बी पॉइंट है कि यदि निगेटिव लिगेंड के नाम के अंत में IDE आते हैं तो उसके IDE को O में बदल दिया जाता है। अब इसका सी पॉइंट हमारा आता है। सी पॉइंट में हमारा होता है कि कुछ निगेटिव लिगेंड के नाम के अंत में IDE आते हैं तो उस IDE में हम E को O में बदलते हैं। जैसे H-, ये हाइड्राइड होता है, इसे हम लिखते हैं हाइड्राइडो। S-, ये हमारा होता है सल्फाइड, इसे हम लिखते हैं सल्फाइडो। NH2-, ये होता है एमाइड, इसे लिखते हैं एमाइडो। NH-, इसे कहते हैं इमाइड, इसे लिखते हैं इमाइडो। तो ये हमारे निगेटिव लिगेंड हुए। निगेटिव लिगेंड के बाद में हम आएंगे दूसरा पॉइंट न्यूट्रल लिगेंड्स में, यानी उदासीन लिगेंड्स में आएंगे। अब देखिए हमारा इसमें दूसरा है न्यूट्रल लिगेंड। उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड में ध्यान रखेंगे H2O के लिए हम लिखते हैं एक्वा, NH3 के लिए लिखते हैं एमीन, CO के लिए लिखते हैं कार्बोनिल, CS के लिए लिखते हैं थायोकार्बोनिल, P या PH के लिए लिखते हैं फिनाइल, EN का होता है एथाइलिन डाइएमीन। एथाइलिन डाइमीन, इसका फॉर्मूला होता है NH2 CH2 CH2 NH2। ये हमारे उदासीन हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। इसके बाद पॉजिटिव लिगेंड्स। तीसरा पॉइंट आता है पॉजिटिव लिगेंड्स के बारे में। पॉजिटिव लिगेंड में NO पॉजिटिव, इसे हम कहते हैं नाइट्रोसिल।
यानी पॉजिटिव लिगेंड के बारे में क्या होता है, पॉजिटिव लिगेंड के नाम के अंत में, पॉजिटिव लिगेंड के नाम के अंत में आईयूएम जोड़ देते हैं। तो देखिए नाइट्रोसिल NO होता है, पॉजिटिव लगेगा, नाइट्रोसिलियम आईयूएम जोड़ देंगे। NH4 पॉजिटिव, इसे कहते हैं अमोनियम। NH2 NH3 पॉजिटिव, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजोनियम। ये हमारे पॉजिटिव की बात होती है। तो पॉजिटिव में जैसे NO2 पॉजिटिव है, NO2, तो इसे कहते हैं नाइट्रोनियम। ये हमारे पॉजिटिव लिगेंड्स की बात होती है। अब देखिए लिगेंड्स में के बाद में हम अगले पॉइंट आते हैं कि जैसे हमने बताया है सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन के नाम लेते हैं, इसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके ऑक्सीडेशन नंबर को यानी लघु कोष्ठक में लिखते हैं और रोमन अंक में लिखते हैं। इसके बाद जैसे मान लीजिए हमारे ब्रिज लिगेंड की बात हो, ब्रिज लिगेंड के नाम वो कैसे लिखते हैं, तो देखिए वे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें दो यानी एक से अधिक केंद्रीय धातु आयन, सेंट्रल मेटल आयन उपस्थित होते हैं, उन्हें हम पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड होते हैं उन्हें ब्रिज लिगेंड के नाम से पहले म्यू का उपयोग, यानी ब्रिज लिगेंड के नाम से पहले म्यू का उपयोग हाइफन लगा के किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल H2O का होल 4, FeOH, इधर OH, ये हमारे दिया हुआ Fe, इधर ये दिया हुआ H2O का होल 4, और इधर हमने दे दिया SO4 का होल 5। ये हमारे ब्रिज लिगेंड है। इनके नाम कैसे लिखते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम इसका लिखेंगे 4 के लिए कहेंगे टेट्रा एक्वा, फिर हम कहेंगे आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन का यही हम पहले वीडियो बना दिए हैं, उसको एक बार देख लेना। इसके बाद देखो क्या है, SO4 पर डबल माइनस होता है, तो यहाँ 2 दूनी 4 माइनस ये हो जाएंगे। OH पर 1 1 2 माइनस ही होंगे, 6 माइनस। 2 Fe के लिए 6 माइनस होगा, 1 Fe के लिए 3 माइनस के होंगे। जब बराबर तक पहुंचेंगे प्लस के 3 होंगे, यानी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 निकलेगी। फिर हम कहेंगे म्यू हाइफन म्यू, यहाँ पर 2 हैं तो डाई लगा देंगे, डाई हाइड्रोक्सो। इसके बाद फिर हमारा होगा टेट्रा एक्वा, आयरन 3rd। इसके बाद में लास्ट में लिखते हैं निगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन के, निगेटिव आयन के नाम। जो SO4 है उसका सामान्य नाम लिखा जाता है सल्फेट। इसको अथवा में हम नाम लिख सकते हैं। देखिए H2O कितने हैं, 8, तो इसे कहेंगे ऑक्टा एक्वा। आयरन कितने हैं, 2, कहेंगे डाई आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, 3rd। फिर हम म्यू हाइफन लगाएंगे, म्यू का उपयोग करेंगे। डाई 2 हैं, हाइड्रोक्सो, डाई हाइड्रोक्सो। इसके बाद में हमारा लास्ट में क्या आता है, यानी SO4, तो हम कह देंगे सल्फेट। ये इसके ब्रिज लिगेंड के नाम होते हैं। तो बस ध्यान रखेंगे ब्रिज लिगेंड के नाम लिखने से पहले हम म्यू का उपयोग हाइफन लगा के करते हैं। ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन के नाम। नॉमेनक्लेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, यानी सेंट्रल मेटल आयन के नाम के लिए आप ध्यान रखेंगे, हम एक पॉइंट में देंगे, यदि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है, यानी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन जैसे Fe, Cn का होल 6,
4 नेगेटिव। यानी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन में सेंट्रल मेटल आयन के नाम के अंत में Ate जोड़ देते हैं। यानी क्या जोड़ते हैं? Ate। यानी सेंट्रल मेटल आयन के जो नाम लिखते हैं उसके लास्ट में हम Ate जोड़ते हैं, इसका नाम क्या होगा? 6 के लिए कहेंगे हेक्सा, Cn के लिए कहेंगे साइनो, Fe के लिए कह देंगे फेरस, और निगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है तो क्या हो जाएगा? फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? सेकेंड। निगेटिव आयन है तो हम यहां कह देंगे एनायन, एनायन कह देंगे, तो ये जाएगा हेक्सा, साइनो, फेरेट, सेकेंड, एनायन। यानी किसी निगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन का जब नाम लिखते हैं तो उसके सेंट्रल मेटल आयन के नाम के बाद में Ate जोड़ देते हैं। परंतु यदि हम पॉजिटिव और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन के नाम जो लिखते हैं उनके सेंट्रल मेटल आयन के नाम सामान्य नाम लिखा जाता है। जैसे Cu NH3 का होल 4 डबल पॉजिटिव, NiCO का होल 4 0। इसका जब लिखेंगे तो क्या कहेंगे? 4 के लिए टेट्रा एमीन कॉपर, सेकेंड कैट आयन दिया हुआ है तो ये हमारा जाएगा कैटायन। इसका देखिए क्या होगा? 4 के लिए होगा टेट्रा, CO है कार्बोनिल, Ni निकेल, ऑक्सीडेशन 0। देखिए ये हमारे जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर में कुछ रूल्स थे वो हमने आपको बताए। अब रूल्स के बाद में हम आपको एग्जाम्पल देंगे। अब हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे। ये हमारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में फर्स्ट होगा, देखिए ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसका जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो इसमें सबसे पहले पॉजिटिव आयन नाम लिखते हैं जो हमने आपको रूल्स में बताया है। तो इसका नाम सबसे पहले क्या होगा? पोटेशियम। फिर हमारा होगा लिगेंड कितने 6 हैं? हेक्सा, साइनो, और देखिए यहाँ पर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा इसलिए सेंट्रल मेटल आयन के नाम के अंत में Ate जोड़ दिया जाएगा तो इसे हम कहेंगे फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड तो हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। इसका देखिए ये क्या है? बड़े कोष्ठक से पहले जो होता है वो पॉजिटिव आयन होता है, बड़े कोष्ठक के बाद होता है वो नेगेटिव आयन होता है। बड़े कोष्ठक से पहले होता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, और जो बड़े कोष्ठक के बाद होता है उसको लास्ट में लिखा जाता है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर के बाद। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि इसमें पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन कोई एक ही हो सकता है। तो इसका होगा पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड, ऑक्सीडेशन थर्ड है। इसका देखिए क्या होगा? सबसे पहले इसमें कहेंगे टेट्रा एमीन कॉपर, सेकेंड सल्फेट, यानी इसका पहले हो जाएगा हमारा टेट्रा एमीन कॉपर, ऑक्सीडेशन नंबर 2। इसके बाद हमारा होगा सल्फेट। देखिए इसका क्या होगा? सोडियम डाइसाइनो, ये हमारा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा तो आर्जेंटेट क्या होगा? सोडियम डाइसाइनो आर्जेंटेट फर्स्ट। इसका एग्जांपल देखिए क्या होगा? हेक्सा एक्वा फेरेट थर्ड क्लोराइड, यानी इसमें हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 3 होगा। तो इसके लिए देखिए क्या होगा? इसमें यानी कहेंगे हेक्सा एक्वा
फेरेट थर्ड क्लोराइड। इसमें देखिए क्या, टेट्रा एमीन प्लेटिनम सेकेंड, यानी 2 क्लोरीन है सेकेंड, यानी इसका क्या बताएंगे, देखिए टेट्रा एमीन, इसके बाद Cl होगा तो कहेंगे डाइक्लोरो, क्योंकि लिगेंड के नाम पहले लिखे जाएंगे, डाइक्लोरो। फिर हमारा इसका होगा प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर 2 यानी सेकेंड। अब इसका देखिए क्या होगा, इसका होगा हमारा पोटेशियम हेक्सा फ्लोरो, पोटेशियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट, ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा, 3। ये देखिए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन है, यानी कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल है, उदासीन है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे हेक्सा, सीओ को कहते हैं कार्बोनिल, इसे कहेंगे क्रोमियम, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0 होगी। इसका देखिए क्या होगा, सबसे पहले कहेंगे इसको हेक्सा एमीन प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर 4, प्लेटिनम 4 क्लोराइड। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल होगा, इसका सबसे पहले होगा हेक्सा एक्वा, फिर हमारा होगा क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा, इसके बाद लिखेंगे क्लोराइड। ये जो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं उनके क्लोरीन यानी कोई भी परमाणु होगा उसका सामान्य नाम लिखा जाता है। इसमें देखिए क्या होगा, इसका होगा पोटेशियम, सबसे पहले कहेंगे पोटेशियम टेट्रा एक्वा जिंकेट सेकेंड। देखिए ऑक्सीडेशन का जो वीडियो पहले पढ़ा हुआ है उसको आप देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर आप उसको निकाल लेंगे और इसके बाद में इसको देखने से आपको ऑक्सीडेशन नंबर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए सबसे इसमें क्या लिखेंगे, इसका होगा सोडियम, फिर कहेंगे पेंटा साइनो नाइट्रोसिल फेरेट। अब देखिए यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकलेगी, ये हमारा जो है फेरेट के बाद में हमारा हो जाएगा 3rd, क्या हो जाएगा 3rd। इसके बाद देखिए इसमें ये हमारा बाइडेंटल लिगेंड्स है, तो सबसे पहले देखो क्या कहेंगे, यानी कहेंगे डाइक्लोरो के बाद में हम 20 लगाएंगे, फिर हम इसका नाम लिखेंगे, EN का नाम होता है एथाइलिन डाइएमीन, इसके बाद कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा, कोबाल्ट सेकेंड। फिर देखिए हमारा इसका होगा पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटो फेरेट 3rd। इसका देखिए क्या होगा, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। इसमें देखिए यहां पर देखिए 2 कॉम्प्लेक्स आयन बनते हैं, सबसे पहले 2 होते हैं, तब पहले को पॉजिटिव बनाते हैं दूसरे को नेगेटिव, तो इसका होगा डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, इसे कहेंगे डाई साइनो आर्जेंटेड फर्स्ट। इसका देखो क्या नाम होगा, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट। अब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 निकलेगी, तो इसका होगा हमारा पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट, ऑक्सीडेशन नंबर 0। इसका देखिए क्या होगा, टेट्रा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3rd, इसके बाद क्लोराइड, इसका होगा ट्राई एमीन
ट्राइक्लोरोक्रोमियम थर्ड, और लास्ट का एग्जाम्पल होगा टेट्रा एक्वा डाइक्लोरोक्रोमियम थर्ड और नाइट्रेट। तो ये हमने आपको आईपीसी के यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आईपीसी के नोमेनक्लेचर में हमने आपको रूल्स बताए हैं और कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप पढ़ते रहिए।